और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग से बड़ी खबर मिल रही है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत बड़े गोदाम में आग लग गई है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। आग को बुझाने के लिए 300 दमकल कर्मियों को तैनात करना पड़ा है। अभी तक क्या वजह इस आग लगने की वो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन कितनी भीषण ये आग है, कितनी भयावह ये आग है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ये आग लगी है, लेकिन देखिए वहीं दूसरी सबसे बड़ी आग गाजा में लगी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ के हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब तुर्की पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। इजराइल और तुर्की के बीच रिश्तों की वजह से हमास को अब ये शक क्या होने लग गया है। रिपोर्ट आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि गाजा में हजारों लोगों की मौत हो रही है, तब तुर्की और इजराइल के बीच कारोबार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इजराइल ने कह दिया है कि हमास का खात्मा तय है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि हिजबुल्लाह की तबाही तय है। अमेरिका और इजराइल दोनों कह रहे हैं कि हूथी भी मारा जाएगा। ये धमकी गोली से दी जा रही है, बमबारी से दी जा रही है। मिसाइल के हमलों से दी जा रही है, लेकिन हमास को खत्म करने की सबसे बड़ी सुपारी तो उसके सबसे बड़े हिमायती ने ले रखी है। गाजा की तबाही के स्क्रिप्ट अब मेड इन तुर्की हो चुकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि हमास से सबसे बड़ी गद्दारी तुर्की ने की है। कल तक हमास का फैन नंबर 1, उसकी हिमायत करने वाला, उसकी हां में हां मिलाने वाले अर्दवान ने हमास की पीठ में जैसे छुरा भोंक दिया है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, हर मुश्किल घड़ी में फिलिस्तीन के साथ खड़े रहने का वादा करने वाले अर्दवान ने इजराइल से दोस्ती का हाथ मिला लिया है। इस दोस्ती का मतलब है हमास की मौत, और इसमें अर्दवान की मंजूरी शामिल है। अब तुर्की को इसी नजरों से देखा जा रहा है जिसमें धोखा है, जिसमें गद्दारी है, जिसमें हानिया की मौत भी छुपी हुई है। गाजा में बमबारी शुरू होने के बाद से तुर्की और इजराइल के बीच व्यापार 34.8% तक बढ़ गया है। इजराइल को तुर्की का निर्यात नवंबर में $319.5 मिलियन से बढ़कर दिसंबर में $430.6 मिलियन हो गया। यानी एक तरफ युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ तुर्की कारोबार कर रहा है। मतलब ये कि युद्ध शुरू होने के बाद से तुर्की और इजराइल के बीच व्यापार बढ़ गया है। जब गाजा में खून खराबा जारी है, तब तुर्की ने इजराइल को एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बना लिया। तुर्की ने फिलिस्तीनियों की जान की कीमत अपनी एक्सपोर्ट वाली डील से मिटा दी है। यही वजह है कि तुर्की और आसपास पूरे पश्चिम एशिया के लोग अर्दवान से सवाल कर रहे हैं। इस वक्त इजराइल की सेना की वर्दी भी तुर्की में बन रही है। इस वक्त इजराइल जिन जूतों से गाजा को रौंद रहा है, वो भी तुर्की में बन रहे हैं। इस वक्त ठंड से बचने के लिए इजराइल के सैनिक जिन गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी तुर्की में तैयार हो रहे हैं। ये दुनिया जानती है कि गाजा में अटैक के बाद सबसे पहले अर्दवान ने इजराइल की निंदा की थी। अर्दवान ने तो नेतन्याहू की तुलना हिटलर तक से कर डाली थी। अर्दवान ने हर समय फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा होने का वादा किया था, लेकिन अब इस सच्चाई से पर्दा उठ चुका है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भले ही तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान
फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने का ढिंढोरा पीट रहे हो, लेकिन असल में तो वो नेतन्याहू के साथ मिलकर बहुत खामोशी से अपना कारोबार चमका रहे हैं। गाजा हर दिन मर रहा है। वहां के लोगों को युद्ध की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हर बढ़ते दिन के साथ गाजा में इजरायल की फोर्स का ऑपरेशन तेज होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमास के हिमायतियों की भी खैर नहीं है। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका, पांचवां धमाका। इतने धमाकों के बाद भी क्या हमास का कमांडर और गाजा का बिन लादेन कहा जाने वाला याह्या सिनवार जिंदा है, या फिर इन धमाकों में इजराइल का कट्टर दुश्मन हमेशा के लिए जिंदा दफन हो गया है? हमास का कमांडर याह्या सिनवार कहां है, कैसा है, किस हाल में है, यह फिलहाल कोई नहीं जानता। उसको शिद्दत से ढूंढने वाला इजराइल भी नहीं जानता कि सिनवार जिंदा है या मर चुका है। वो बस सिनवार की मौत पुख्ता करने के लिए गाजा पर लगातार बम मारे जा रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि सिनवार इस वक्त गाजा में ही है। अगर वो जिंदा है तो वो कहीं छुपा हुआ है। क्या वो बमबारी में तबाह हो चुकी किसी इमारत के खंडहर में छुपा है या किसी सुरंग में ठिकाना बनाया हुआ है? यही वजह है कि इजराइल हर दिन हमास के सुरंगों को निशाना बना रहा है। गाजा में चुन चुन कर हमास की सुरंग को बर्बाद कर रहा है। हर उस ठिकाने को निस्तो नाबूद कर रहा है जहां हमास का पूरा कैडर हो सकता है या फिर उसके लीडरों के छिपे होने का शक है। एयर स्ट्राइक, टैंक से बमबारी, सुरंग में घुसकर हमास के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन। इन हमलों से एक बात तो साफ है कि इजराइल ने याह्या सिनवार की मौत की गारंटी ले ली है। उसके पास गाजा से निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यह नेतन्याहू की कसम है कि सिनवार या तो मारा जाएगा या फिर सरेंडर करेगा, लेकिन गाजा से बचकर नहीं जा पाएगा। यह सेंट्रल गाजा की तस्वीर है। यहां इजराइल की सेना ने हमास की एक और सुरंग पर धावा बोल दिया है। करीब 100 मीटर लंबी इस सुरंग में हमास के लड़ाकों ने जंग का पूरा इंतजाम किया हुआ है। युद्ध लड़ने के लिए साजो सामान तैयार है। यहां से मोर्टार बरामद हुए, ग्रेनेड भी मिले। इजराइल की सेना पर अटैक करने के लिए आरपीजी रॉकेट का जखीरा भी मिला। साथ ही वो सामान मिला जिसके सहारे हमास के रॉकेट की रेंज बढ़ाई जा सके, वो लंबी दूरी तक इजराइल की सेना पर हमला कर सके। इजराइल की बहुत ही खतरनाक माने जाने वाली 179th ब्रिगेड ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब एक और वीडियो देखिए। इजराइल अपने दक्षिण की तरफ से हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। एक के बाद एक टैंक से फायर किया जा रहा है। सेना की गाड़ियां हमास के ठिकानों और उसके एंटी टैंक दस्तों को तलाश कर रही हैं, क्योंकि इसी ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। देखा जाए तो इजराइल ने हमास के हर लीडर, फिर चाहे वो याह्या सिनवार हो, इस्माइल हानिया हो या खालिद मेशाल, सभी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। इसमें याह्या सिनवार जिंदा है या मर चुका है पक्का नहीं मालूम। हानिया और खालिद मेशाल भी खौफ में है, जबकि हमास के नंबर 2 सालेह अल अरूरी को इजराइल खत्म कर चुका है। वैसे युद्ध के 3 महीने बाद भी इजराइल को वो कामयाबी नहीं मिली है जिसकी उसे उम्मीद थी। यही इजराइल की सबसे बड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त हमास के थिंक टैंक को मारने या पकड़ने में लगेगा, युद्ध उतना ज्यादा खिंचता चला जाएगा। और युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, इजराइल को ना सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर उतना नुकसान होगा, बल्कि उसकी सेना की साख भी गिरती जाएगी, जो अभी तक इस युद्ध के बड़े टारगेट हासिल नहीं कर पाई है, जबकि उसकी बमबारी में करीब 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है।
3 חודשים החמאס ביצע בנו טבח נורא. הממשלה בראשותי הנחתה את צה"ל לצאת למלחמה כדי לחסל את החמאס, להשיב את חטופינו ולהבטיח שעזה לא תהיה עוד איום על ישראל. नेतन्याहू ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उन्हें अब किसी भी तरह का नुकसान हो। वो गाजा में भी फंसे हैं और इजरायल के राजनीतिक हालात के बीच करप्शन के इल्जाम में भी फंसे हैं। लेकिन इजरायल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है हमास की हार, उसके बड़े कमांडर्स की मौत या सरेंडर। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। इसका अंत कैसे होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। कई कोशिशों के बाद भी अब तक सुलझ नहीं पाई है। जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक हमास के लड़ाकों के साथ गाजा में रह रहे निर्दोष लोग भी मारे जाते रहेंगे। उनकी जिंदगी बद से बदतर होती जाएगी।